चलें, सीधे बैठिए और आज के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। लंबी गहरी श्वास, आँखों को बंद करें, शरीर सीधा, गर्दन सीधी, कमर गर्दन रीढ़ बिल्कुल एक सीध में। लंबी गहरी श्वास, संपूर्ण एकाग्रता, संपूर्ण चेतना आपकी श्वास पर। अपने शरीर और मन को एकाकार करें और फिर अपनी समग्रता, एकाग्रता श्वासों से हटाकर दोनों भौहों के मध्य भ्रुकुटी पर उगते हुए सूर्य का मानसिक अवलोकन और पूरे तन्मयता के साथ अब 1 घंटे का योगाभ्यास करने का संकल्प और मानसिक एकाग्रता। लंबा गहरा श्वास लें, 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों से हाथों का घर्षण करिए, चेहरे और आंख को खोलेंगे, सेकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। लंबी गहरी श्वास और चलें, खड़े हो जाएं। सबसे पहले ठंडी भगाने वाले कार्यक्रम हो जाना चाहिए, है ना। तो योगिक जॉगिंग से आज के अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा दर्द, स्टिफनेस शरीर में रहता है, जकड़न रहती है, तो कोई बात नहीं, फिर प्रारंभिक अभ्यास ही है। नया नया अभ्यास जब प्रारंभ होता है तो सबको ऐसा होता है, इसलिए घबराना नहीं है। ये आप दर्द आपको 2 से 3 दिन में जाएगा और धीरे धीरे आपको ज़्यादा दर्द अनुभव हो तो फिर उसमें गर्म पानी से सेक कर सकते हैं। पैरों को, हाथों को, जहाँ दर्द हो जिस अंग को उसको सेकिए और तेल से मसाज कीजिए। अभी ठंड के समय में तेल लगाना चाहिए, आयुर्वेद का नियम है, क्योंकि ठंड के समय में हमारी जठराग्नि ज़्यादा तीव्र हो जाती है और बाकी सभी अग्नियाँ रुक जाती है, तो शरीर में सूखापन आ जाता है, रूखापन आ जाता है। इसलिए अभी अगर जो तेल से मसाज करते हैं इस समय में, तो आपकी स्किन, आपकी हड्डी, आपकी मांसपेशियाँ मजबूत रहती है, आपका स्किन चमकदार होता है और उसकी आयु बढ़ती है। अभी कहा जाता है कि 1 चम्मच घी जितना फ़ायदा करेगा खाने में, उससे अधिक फ़ायदा करता है तेल लगाने में। तो क्योंकि डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है। अभी शरीर गर्मी के समय में आप तेल लगाइएगा तो देखिए पसीना आ जाता है, पसीना आ जाता है तो फिर वो तेल अंदर जा नहीं पाती। अभी शरीर इतना रूखा है, इतना सूखा है कि तेल आपका एब्जॉर्ब करता है। तो अभी मसाज करना चाहिए ज़रूर अपने बॉडी को, और यदि धूप है, धूप में मसाज करके बैठें तो विटामिन डी का भरपूर फ़ायदा आप ले सकते हैं प्राकृतिक रूप से।
लंबी श्वास। चलिए ये धीरे धीरे जितना बन पाए, नहीं उछल पाते तो फिर ऐसे ऐसे आराम आराम से, है ना। और फिर ऐसे करने के बाद फिर ये पूरी शक्ति आएगी तो फिर कमर पे हाथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस रहने दें, ज़्यादा नहीं, है ना। अगला अभ्यास, पैरों को फैलाइए। अभी 4 से 5 दिन आपको लगेगा शरीर को उस लेवल पर लाने में, है ना, क्योंकि जकड़न रहेगी, कहीं दर्द रहेगा, फिर भी कुछ और हार्ड अभ्यास किए तो फिर उसका दर्द, तो ये सब होते रहता है, तो उसके घबराना नहीं है, धीरे धीरे सारा चला जाएगा, है ना। ज़्यादा हो तो फिर उसका उपचार है लंबी श्वास, दोनों हाथ सामने या तो घुटना पे हाथ, और ये अभ्यास धीरे धीरे करें ऐसे। श्वास के साथ एक एक अभ्यास। यह हनुमान बैठक इसको बोलते हैं, और आपके पैर को खोलने के लिए बहुत बेहतर अभ्यास है। पैरों का स्ट्रेचिंग होता है, पैरों में स्ट्रेंथ आएगी, ताकत आएगा, मांसपेशियां सुडौल बनेगी और मजबूती आएगी पैर में। अगला अभ्यास, कमर पे हाथ, लंबा श्वास, और 1 ऐसे, यहीं से सीधा सीधा होइए, ऐसे सीधा होइए, सीधा होइए, हाँ, यहीं से शरीर घुमाइए, ऐसे शरीर घुमाइए, और ये गुड। फिर इधर यहीं से फिर उधर शरीर घुमाइए, हाँ, हट जाइए। गुड। बढ़िया, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ फैलाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ के आगे और श्वास भर के पीछे। 1 2 3 4। आपका लाइट ब्लू हो गया, लगता है कि डिस्चार्ज हो गया क्या, तो बहुत दिन से यूज नहीं किए थे, ऐसे चार्ज नहीं लगाए थे, यूज नहीं हो रहा था, उधर क्लास लेते थे तो लगाते थे। ये सांस छोड़ने और लेने का काम उल्टा सीधा कर सकते? नहीं, सांस छोड़ने का एक सिद्धांत है, जब शरीर आगे आता है तुम्हारा शरीर संकुचित होता है, पेट संकुचित होता है, तो श्वास को बाहर छोड़ देना है, और जब शरीर पीछे जा रहा है तो शरीर फैल रहा है, पीछे की ओर जा रहा है, तो श्वास को अंदर लेना। बस इस क्रिया को ध्यान रखिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाथ सीधा किए, यहाँ पर पहला स्थिति, आगे गए, श्वास छोड़ दिए, फिर यहाँ से उठ रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, तो श्वास को भरेंगे, बस ये। अच्छा, अगर ऊपर नीचे कर रहे हैं ऐसे पेट अंदर जा रहा है, तो श्वास, हाँ, तो श्वास को बाहर छोड़ेंगे और फिर फैल रहा है। हाँ, बस जिस क्रिया में शरीर आगे झुकती है श्वास को बाहर छोड़ते हैं, और जिस क्रिया में शरीर पीछे जाती है उसमें श्वास को इनहेल करते हैं। अगर दाएं बाएं का या फिर पैर छूने का, तो इसमें कुछ भी कर सकते हैं? दाएं बाएं का है तो भी बताएंगे, जिधर झुक रहा है शरीर तो श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर उठ रहा है तो श्वास को भरेंगे। अच्छा, ऐसे झुका, हाँ, तो श्वास छोड़ दीजिए, ऐसे उठा, श्वास भर लीजिए, फिर इधर झुकेगा तो श्वास छोड़ दीजिए, फिर उठा तो श्वास भर लीजिए, बस ये तरीका। आगे बात समझ, चलिए करिए इसको 10 बार करिए। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। चलिए हो गया। अगला अभ्यास, हाथ को कान से लगाएंगे और साइड से झुकेंगे। 1 2। इसमें झुकेंगे उस समय सांस छोड़ेंगे। हाँ, और हाथ जैसे ऊपर आए तो श्वास को भरे, इधर जा रहा है तो छोड़ दिए, फिर ऊपर आ रहा है तो भर लिए, फिर इधर जा रहा है तो छोड़ दिए। ये लय बनना चाहिए। आगे बात समझ। चलिए देखिए हम कराते हैं, करिए। हाथ में श्वास भरिए, छोड़िए, नीचे जाइए, भरिए, ऊपर आइए, इस साइड जाइए, छोड़। हाँ, हाथ तुरंत डाउन कर लो, बस ये चलते रहना चाहिए, है ना। हाँ, 1। हाँ हाँ, तो हाथ यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए, देखिए ऐसे। 1, फिर यहाँ से तुरंत ये और ये लगेगा। 2 3 4, ऐसे करिए। हाँ, लंबा श्वास। ठीक, चलिए पहले अभ्यास से क्यों श्वास आ जाएगा अपने आप। एक चीज पर फोकस कीजिए, पहले अभ्यास से पूरा श्वास आ जाएगा। हाँ, पूरा नीचे जहां तक आप डाउन हो सकते हैं जाइए, कान में हाथ लगाइए पूरा, बिल्कुल ऐसे। ये हाँ, पूरा नीचे आने दीजिए। हाँ ठीक, वापस दूसरी तरफ। ठीक है, शरीर जब फिट हो जाएगा पूरा, तब जाकर के आप हर एक अभ्यास को कर सकते हैं, है ना। शरीर को सुटेबल, शरीर को अपने जगह पर लाना सबसे पहली चीज है। हो गया। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सीधा, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। 1 2 3 4। चलिए लंबा श्वास, श्वास छोड़ के नीचे गए। अब यहाँ पर श्वास लेते छोड़ते हुए करेंगे। दोनों चीज पे एक साथ फोकस बिल्कुल नहीं हो रहा है, श्वास भी और एक्सरसाइज भी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। यही तो है, यही तो तालमेल बैठाना है, यही तो सीखना है। खाली एक्सरसाइज इधर उधर उछल कूद लिए वो एक्सरसाइज होगा, जैसे ही उसमें श्वास आ गया तो वही आसन हो जाता है, योग हो जाता है ना। तो दोनों में अलग अलग चीजें हैं। श्वास तो बहुत इंपॉर्टेंट, श्वास की गति के साथ आप करते हैं तो आपके शरीर का स्टेमिना ज्यादा बनता है, श्वास पर एकाग्रता बनती है। श्वास पर एकाग्रता बनने से आपका फोकस बढ़िया होगा और पूरी चेतना रहती है उसी अंग पर जिस अंग का हम अभ्यास कर रहे हैं, तो पूरा लाभ मिलता है। क्योंकि मानसिक रूप हमारे मस्तिष्क के विचार से ही हमारे शरीर का सारा कार्य है। तो ये लाभ मिलेगा आपको, ये लाभ आगे जाकर के पता चलेगा। जब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन आप जो अभ्यास कर लीजिएगा, तब जाकर के आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए अभ्यास शुरू कीजिए। लंबा श्वास भरिए, पहले श्वास छोड़ के नीचे आइए। अब लेते छोड़ते हुए करिए, देखिए 1 2 3। बस ऐसे करिए लगातार। इधर भी छोड़ रहे हैं, इधर भी छोड़ रहे हैं, हाँ, बीच में ले रहे हैं। हाँ बीच में ले रहे हैं, क्योंकि बीच में शरीर उठ रहा है तो ले रहे हैं, और दोनों तरफ शरीर झुक रहा है तो श्वास छोड़ रहे हैं, है ना। देखिए छोड़ दिए। हाँ गुड। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, एनर्जी बढ़ गया ना। हाँ ये होता है, श्वास हमें जिंदा रखे हुए है, तो श्वास हमारे लिए ऊर्जा का भी काम कर रहा है ना। तो जितना ऊर्जा बढ़ाना हो तो श्वास पर ध्यान देकर, ये फिर आगे और प्राणायाम में बताएंगे श्वास का। प्राण वायु का मतलब अभी समझ में आया, है ना, ये बहुत विशेष फायदा करता है। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों पर श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। 1 पैर मोड़ लीजिए, है ना, पैर मोड़ लीजिए। हाँ अब करिए। अगला अभ्यास ऐसे।
इसमें कब सांस लेना है? हाथ जब ऊपर जाता है तो देखिए शरीर फैल रहा है, श्वास को लीजिए। हाथ जब नीचे आता है तो श्वास को छोड़ दीजिए ऐसे। चले शुरू हुई। गुड। अगला अभ्यास ये। ऐसे आराम से देखिए, हाथ नीचे है, 1 2 1 2 पैर, हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक, हाँ इसी को कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ ठीक है, हाथ को भी, हाँ हाँ, उसके साथ नहीं, अपोजिट करना। पैर इधर तो हाथ इधर। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, अपने जगह पर, इधर इधर नहीं उछाली, ये ऐसा। चलिए आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ ठीक 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 ठीक, गुड, बढ़िया। इसमें सांस का कैसे काम करें? हाँ, पहले अभ्यास सीखिए, अभ्यास आ जाएगा तो सांस भी आ जाएगा। सांस वही है, जब बीच में आना है तो सांस भरना, इधर इधर जाना है तो सांस छोड़ना, है ना, ये होता है। चलिए अगला अभ्यास। ठीक है ठीक है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। आइए बैठिए, अगला अभ्यास आपको कराते हैं पेट के लिए। इसमें पैर मोड़ना था, मैं ऊपर वाला ही मोड़ रहा हूँ। हाँ हो जाएगा, धीरे 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 हो जाएगा, 1-2 दिन में आप सीख लीजिएगा, टेंशन नहीं, वो हम सिखा देंगे। हाँ 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 ठीक, चलो बैठ जाए, लेट जाइए, आइए। कोई बात नहीं। हाथ बगल में, पैर सीधा, और द्रुत गति से हम लोग अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। पहले एक एक पैरों से, फिर दोनों पैर से। करना क्या है, पैर को 90 डिग्री तक सीधा करना है, फिर नीचे ले जाना है। पहले एक एक पैर से, 1 2 3 4। मैं सांस का काम गेस करता हूँ, नीचे सांस लेंगे, ऊपर सांस छोड़ देंगे। हाँ, क्योंकि ऊपर पैर आ रहा है तो देखिए पेट संकुचित हो रहा है, तो सांस को बाहर, नीचे गया तो श्वास भर लेंगे, है ना। ऐसे श्वास छोड़े, चलिए अगला अभ्यास, दोनों पैरों से एक साथ श्वास भरिए। श्वास लॉक करके लाइए ऊपर पैर, है ना, फिर ऊपर आने के बाद श्वास छोड़िए एक साथ ऐसे। मूवमेंट के टाइम लॉक करना है। हाँ, मूवमेंट के नीचे रहेगा तब छोड़ना, ऊपर रहेगा तो लेना है। सॉरी, ऊपर रहेगा तो छोड़ना, नीचे जाएगा तो लेना है। चलिए कीजिए। जाते समय ले लीजिए, आते समय लॉक करिए, ताकत मिलेगा। कल बता रहे थे ना कि कुछ वजन उठाना तो श्वास को हुक करते हैं, लॉक करते हैं, है ना, और फिर छोड़ते हैं तो ताकत मिलती है शरीर को। चलिए 10 बार, 1 2। नीचे ले जाते समय लेते रह सकते हैं। हाँ लेते रह सकते हैं, और ऊपर लाते समय छोड़ देना है, ला करके ऊपर लॉक करके लाना है। चलिए करिए, 1 जाइए, छोड़िए, हाँ श्वास लीजिए,
छोड़ दीजिए। ठीक है, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, लॉक अप, छोड़ दीजिए, श्वास भरिए, है ना। हाँ, ये करना। हो गया। चलिए अगला अभ्यास। सेटअप लगा पाएंगे आप? लगाइए सेटअप, 5 लगा लीजिए। उठिए सीधा। इसमें सांस कैसे करें? श्वास लॉक करके उठिए और नीचे झुकिएगा तो श्वास छोड़िएगा। चलिए, हाँ, श्वास छोड़िए, श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास भरा गया, अब लॉक करके उठिए। ये योग में रेचक, कुंभक, पूरक, है ना। तो वो मूलतः प्राणायाम में किया जाता है, लेकिन समझिए कि अभ्यास में भी जब हम श्वास के साथ करते हैं तभी योग होता है। जी, गुड, बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास, पेट के बल आ जाए। पंजा बिल्कुल ऐसे खोल लीजिएगा, हाथ बगल में रखिए और हम लोग द्रुत गति से भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे, है ना। श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे। करिए। ये रखना है या फिर उठाए रखना? नहीं, रखना, देखिए रखा हुआ है ऐसे। गुड, वापस द्रुत गति से 10 टाइम। पूरा नहीं उठना है, नाभि तक ही उठना है, हाथ ऐसे ही रहेगा, बस ऊपर आसमान की ओर दृष्टि, और फिर वापस, है ना। चलिए, हाँ ठीक। आराम से हाथ आगे कीजिए, ऐसे। गुड, बढ़िया। अब दमखम थोड़ा लगेगा। आगे आइए, हाथ ऐसे, ठुड्डी रखिए, लंबा श्वास, फिर अब हाथ को इसमें पूरा उठाएंगे जहां तक हाथ सीधा हो, और 10 बार द्रुत गति के साथ ही अभी अभ्यास करेंगे। करिए, गुड, वापस। हाथ चेंज कीजिए, जो नीचे उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, फिर से कीजिए अभ्यास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास, उठ जाइए
बैठ जाएंगे। दोनों पैर सीधा, लंबा श्वास हाथ बगल में और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास। अंगुलियों से अभ्यास प्रारंभ करिए। 1 2 3 4। श्वास की गति, एक बार जब मोड़ते हैं तो श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, लगातार अभ्यास करें। आई बात समझ में? मोड़ रहे हैं तो श्वास भरिए, छोड़ रहे हैं तो श्वास छोड़िए। बस एक अभ्यास, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक अभ्यास के साथ एक श्वास को जोड़ देना। हाँ, एक श्वास के साथ बस एक श्वास को जोड़िए, एक अभ्यास के साथ। एक अभ्यास एक श्वास। पहले अंगुलियों का अभ्यास। 1 2 हाँ 3 4 5। पेट का कुछ नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी कर सकते। हाँ, कर सकते हैं। मूलतः जहां पर बल लग रहा है वहां पर श्वास को ले लीजिए, जहां पर बल नहीं लग रहा है वहां पर श्वास को छोड़ दीजिए। जैसे अंगुली को मोड़ रहे हैं तो ताकत लगा रहे हैं तब तो मुड़ रहा है, श्वास को लीजिए, और जब ढीला कर रहे हैं तो श्वास को छोड़ दीजिए। बस श्वास छोड़ना मतलब शरीर रिलैक्स होगा। रिलैक्स होगा, ये दूसरा लॉजिक। हाँ, पहला लॉजिक वो था और ये दूसरा। आई बात समझ में? चलिए, चलिए अगला अभ्यास। पूरा पैर खींचिए आगे। इसमें क्योंकि खींच रहे हैं तो हाँ, श्वास लेंगे और फिर इधर आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। चलिए, रिलैक्स। पूरा पीछे की ओर भी खींचना है। ये गोल घुमाइए। 1 2 3। एक श्वास के साथ एक गोला। एक श्वास मतलब लेना छोड़ना तो। हाँ, लेना छोड़ना, एक पूरा श्वास उच्छ्वास की क्रिया होनी चाहिए। उल्टा करिए। हो गया। अगला अभ्यास। पैर को मोड़िए, यहाँ लाइए, इसको इधर से खींचिए, इसको इधर से पकड़िए, लंबा श्वास भरिए। 1 2। चलिए करिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा, दूसरे पैर से अभ्यास। इसमें ऊपर लाने से सांस छोड़ना है जी। अब आप समझ गए। 1 से यहां भर लिए श्वास, ऊपर ला रहे तो पैर सीधा। अगला अभ्यास। पैर को ऐसे मोड़िए, यहाँ पकड़िए, इसको ऐसे से हिलाइए, ये बस, इससे ये ज्वाइंट खुलेगा। इसमें बाद श्वास नॉर्मल रख सकते हैं।
दूसरा पैर से चेंज कीजिए, पैर चेंज। ठीक है, पैर ऊपर रख के नेक्स्ट पैर सीधा। अगला अभ्यास, दोनों पैर को सीधा रखिए, दोनों हाथ लॉक कीजिए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ के आगे और श्वास भर के पीछे। 1, चक्की चलाना, 2, बात समझ, 3, श्वास भरे, आगे गए तो श्वास छोड़े, फिर भरे, फिर छोड़े, पूरा पीछे आइए, हाथ नहीं मोड़ना है, इसको नहीं मोड़ना है, हाथ सीधा रखना है। ठीक, उल्टा करिए, अगला अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर का पंजा अंदर खींचे, फिर से करें यही अभ्यास। लंबी श्वास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को फैलाइए ऐसे, दोनों हाथ सीधा, श्वास भरिए, श्वास छोड़ के एक ऊपर बीच में जैसे खड़ा होकर के करते थे, बीच में आने में श्वास लेते थे, उसी ढंग से इसको भी करें। छोड़े भरे, छोड़े भरे, ऐसे। हो गया। अगला अभ्यास, तितली। दोनों पैर को मिलाइए, चले। करिए, इसमें ऊपर लेने से इसमें नॉर्मल श्वास रखिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा, बस इसको गिन के करिए, बस डीप ब्रीदिंग रहना चाहिए। डीप ब्रीथिंग माने धीरे से लेना, धीरे से गहरा श्वास,
बैठ जाए। चलिए दोनों हाथ सीधा। ये आसन में बैठने का कोई विशेष फायदा? हाँ, ये आसन नाम है सिद्धासन, है ना। आपको यह आसन यदि सिद्ध हो जाता है तो बिना दर्द के अधिक देर तक बैठ सकते हैं, है ना। पैर उल्टा सीधा कैसे भी रख सकते हैं? हाँ, पैर अभी फिलहाल इसमें एक ये है, इसके बैठने का फायदा यह है कि देखिए यहाँ पर अंगूठा दब रहा है ना, दोनों तरफ से अंगूठा दबता है, तो यहाँ का एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर के अंदर आप जानेंगे कि ये जो अंगूठे का अग्रभाग है ये मस्तिष्क के पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। नहीं, गुरु नहीं है, जानकारी है ना। तो अंगूठा का टॉप भाग हो या पैर के अंगूठे का टॉप भाग हो, ये दोनों जो है मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, और ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट मस्तिष्क के पीनियर और पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट, जहां से कि पूरे शरीर को कंट्रोल किया जाए। कोई बात नहीं भी हो रहा है, धीरे धीरे होगा। अभी पैर आपका सटिक और सुडौल नहीं हुआ है, वो होगा धीरे धीरे, है ना। तो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए, आप यहाँ जब योग के लिए आए मेरे पास तो हम धीरे धीरे पूरा फिट कर देंगे आपको, टेंशन नहीं। बस जैसे जो तरीका बताते हैं करिए। एक पैर का सिद्धासन रख सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ऐसा सीधा। अब दूसरा, एक और अंगूठा अंदर, एक और अंगूठा बाहर। ये दोनों ढंग से किया जा सकता है। आप 10 बार केवल अंगूठा अंदर करके कर ले और 10 बार अंगूठा बाहर करके, या मिला मिला के कर। आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे अच्छा महसूस करते हैं। हो गया, कल अभ्यास हम लोग करेंगे। चलिए, दोनों हाथ यहाँ कंधे पे, हाँ नॉर्मल बैठिए, कोई बात नहीं। एक पैर ऊपर या दो, बिल्कुल सुखासन, सिद्धासन, अर्धपद्मासन, पद्मासन, जैसे भी आप कंफर्ट महसूस करें। चलिए, 1 2 3 4 5। सिद्धासन के बहुत से फायदे हैं, आपको बताएंगे आगे आगे के क्लास में। इसमें हमारे चक्रों से भी जुड़ाव है, मूलाधार से लेकर के। तो उल्टा, दोनों हाथ आगे ऐसे लॉक कीजिए, श्वास भरिए। रिलैक्स, अगला अभ्यास। श्वास के साथ हाथ आ गए तो श्वास भरिए, हाथ अंदर जाए तो श्वास छोड़िए। अगल बगल, अगला अभ्यास, श्वास भर के हाथ ऊपर और श्वास छोड़ के हाथ नीचे।
पूरा फेफड़े का मसाज हो जाता है इसमें, है ना, श्वास के साथ। चलिए उल्टा, अगला अभ्यास, धक्का दीजिए, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर इधर से, पीछे से, आगे से, पीछे से, आगे से, हाथ नीचे, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, अगल बगल ऐसे। बस नॉर्मल लेते रहिए, श्वास भरिए, गोल घुमाइए, उल्टा, रिलैक्स, आंखों का अभ्यास, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोल घुमाइए, उल्टा घुमाइए, हाथों साथ हुआ घर्षण, रिलैक्स, लंबा श्वास, अब खड़े हो जाए, कुछ स्ट्रेचिंग के आसन कराते हैं आपको, ताकि आपका जो जकड़न है थोड़ा कम हो। लंबा श्वास लीजिए, हाथ बगल में, पैर सीधा। हम लोग ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, पैर सीधा रहे, यहाँ से दोनों हाथ को उठाइए, हाथ पलटिए, लंबा श्वास भरिए, श्वास भरते हुए अपने पंजे पर ऊपर उठेंगे और हाथ को धीरे धीरे ऊपर करेंगे और पूरे शरीर को स्ट्रेच करेंगे, पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक शरीर खिंचाव आना चाहिए। वापस श्वास भरिए, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए, पूरा ऊपर जाइए एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
वापस रिलैक्स। हाथ बगल से पैर को फैलाइए दोनों साइड। ताड़ासन के बाद हम लोग तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, हाथ पलटिए, लंबा श्वास लीजिए, पूरे शरीर को खींचिए। चौवा पे नहीं उठना है, केवल शरीर को खींचना है। ऐसा लगे कि आसमान को धक्का दे रहे हैं और अपने दाहिने साइड झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए। वापस रिलैक्स। फिर श्वास भरिए दूसरी तरफ, वापस फिर दाहिने तरफ। शरीर सीधा, कान में दोनों हाथ लगा रहे ऐसे, झुकेंगे भी तो हाथ ऐसे ही रहेगा। वापस हाथ बगल से, पूरा सिर में खिंचाव आया। अगला अभ्यास, पैर फैला करके ही रखें, दोनों हाथ सीधा, कान में हाथ को लगाइए, लंबा श्वास खींचिए। कोणासन का अभ्यास, धीरे धीरे नीचे की ओर, श्वास बाहर, श्वास को लॉक करिए बाहर, वापस। फिर दूसरी ओर श्वास भरिए, पूरे शरीर को खींचिए। ऐसा लगे हाथ से आसमान में छेद कर रहे हैं। पूरा इस तरफ का हिस्सा बिल्कुल तनाव में आना, खिंचाव में आना चाहिए। और दूसरी तरफ ऐसे झुकेंगे, वापस। फिर दूसरी तरफ से, वापस। इधर जाइए, झुकिए, वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास, पैर से ही, पैर एक डायरेक्शन इधर होना चाहिए, एक पैर का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, है ना। गुड। हाथ सीधा, लंबा श्वास, और श्वास भरते ही इस हाथ को देखते हुए इधर से ऐसे झुकेंगे धीरे धीरे। ये देखिए यहां पर असर पड़ेगा इसका, है ना। यहां से चलिए आइए, शरीर सीधा जाए, इस बात का ध्यान रखना। वापस चेंज, पैर इधर, फिर ये पैर इधर। गुड। हाथ को देखते हुए, दृष्टि बिल्कुल आसमान की ओर, हाथ के सीधे। वापस एक एक बार और, लंबा श्वास, शरीर खींचिए, श्वास बाहर, धीरे धीरे नीचे, वापस। अभी हम आपको प्रारंभिक अभ्यास इसलिए आराम आराम से करवा रहे हैं, ज्यादा देर होल्ड नहीं करवा रहे हैं। इसमें रुकना भी होता है। कितना देर आप 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, एक एक मिनट तक अभ्यास को जब रुकते हैं तो धीरे धीरे आसनों की सिद्धि होती जाती है, आसन सिद्ध हो जाता है। फिर उस आसन को सिद्धि होने का मतलब कि कभी भी कर सकते हैं, तो कोई शरीर पर कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, कहीं दर्द अकड़न जकड़न नहीं होगा। इसका मतलब है कि वो आसन सिद्ध है। अगला अभ्यास, लंबा श्वास, पैर को, हाँ पैर थोड़ा सा क्लोज, दोनों हाथ सीधा, ये कटी चक्रासन। लंबा श्वास, घुमाइए शरीर को, कमर से नीचे का हिस्सा नहीं घूमे, ऊपर से हिस्सा घूमना चाहिए और पूरा पीछे देखेंगे ऐसे। वापस श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए दूसरे साइड। पूरे शरीर को मरोड़ रहा है अभ्यास। वापस फिर दूसरी तरफ श्वास भरिए, यहां श्वास छोड़िए, वापस रिलैक्स। अगला अभ्यास, एक हाथ को कंधे पे रखिए, एक हाथ को पीछे रखिए, लंबा श्वास भरिए। जो हाथ पीछे की तरफ इस तरफ से घूमेंगे और दूसरी तरफ की एड़ी को देखेंगे, यानी इस तरफ से घूम रहे थे, इस एड़ी को नहीं देखना है, इस एड़ी को देखना है। चलिए वापस 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 रिलैक्स। कमर पे हाथ, लंबा श्वास, शरीर को खींचिए पर श्वास भर के और धीरे से पीछे झुकिए। श्वास छोड़िए, आगे की ओर झुकिए, शरीर को सामने देखते हुए। फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, श्वास लॉक, पीछे झुकिए, वापस श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, वापस रिलैक्स। दोनों हाथ सीधा, दोनों हाथ को ऊपर लॉक, पैर को सटा कर रखेंगे, हाथ को पलटिए, दोनों हाथ सीधा ऊपर खींचिए। चंद्रासन का अभ्यास, दाहिने तरफ झुकेंगे, यहीं से शरीर को खींचेंगे ऐसा। दोनों हाथ कान में लगा रहे हैं। वापस दूसरी तरफ, वापस फिर दूसरी तरफ, वापस फिर दूसरी तरफ, वापस। हाथ को बगल से लाइए, रिलैक्स, लंबा श्वास, दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, हाथ को पैर के बगल में लाने का प्रयास। ठीक है, गुड। अभी यह नाक भी सटेगा घुटना में, लेकिन अभी नहीं, अभी धीरे धीरे। दोनों हाथ ऊपर, पीछे जाइए, दोनों हाथ सामने से, सामने देखते हुए शरीर सीधा, वापस दोनों हाथ बगल से, रिलैक्स, बैठ जाएंगे। पूरे शरीर को खींच दिए, तान दिए, स्ट्रेचिंग हो गया। लंबा श्वास भरिए, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दर्द खत्म, चलिए, है ना, यही होता है अभ्यास। सही मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए, है ना, तो आपके शरीर पर निगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। दर्द खत्म हो गया ना, फिर अभी दर्द होगा है ना, घर जाइएगा तो फिर कहीं ना कहीं दर्द रहेगा, तो फिर कल ठीक होगा, फिर होगा, फिर ऐसे होते होते जो शरीर उस स्थिति में आ जाती है, तो फिर ये 3 से 4 दिन 5 दिन तक रहता है ना। 5 दिन कठिन अभ्यास करने लगे तो 10 दिन भी रहेगा। अभी पुशअप वगैरह नहीं लगा रहे हैं, अभी दंड बैठक का अभ्यास करेंगे तो 10 दिन तक भी रह सकता है ना।
तो उसके लिए घबराना नहीं है, उसे धीरे धीरे सारे स्ट्रेचिंग कराएंगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए अगला अभ्यास हम लोग, हाथ को ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, जैसे भी आपकी स्थिति हो अच्छी लगे आप रख सकते हैं। सीधा बैठिए। श्वास खींचिए, छोड़िए, फिर खींचिए, पूरा झटके से छोड़ना ताकि अंदर का सारा दूषित वायु बाहर हो जाए, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाए। बल पूर्वक लेना और बल पूर्वक छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम का रूल है। पूरा गहरा लेंगे और गहरा छोड़ेंगे, पूरा डीप ब्रीदिंग, पूरा डायफ्राम तक श्वास भरेगा, पूरा छाती ऊपर। श्वास भरिए और रोक लीजिए, कुंभक लगाएंगे, श्वास ठुड्डी को थोड़ा सा रोक लेंगे, ऐसे गर्दन को, श्वास को भर के रोकेंगे। पूरा पहले गहरा भरिए, छोड़ने की इच्छा हो तो धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर श्वास खींचिए, आंतरिक कुंभक का यह अभ्यास बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है। जब आप लगातार श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, पूरे डायफ्राम तक श्वास को भरते हैं, श्वास को बाहर छोड़िए, फिर से खींचिए, रोकिए, तो पूरा ऑक्सीजन से शरीर लबालब हो जाता है, भर जाता है। एक एक सेल्स में सूक्ष्मता से सूक्ष्मता स्तर तक प्राण का प्रवाह होता है। हमारे एक एक सेल जागृत हो जाते हैं, सेल से लेकर ऑर्गन्स, टिश्यू और पूरे शरीर तक एक एक जगह पर प्राण की शक्ति पहुंचती है। प्राण जो ऑक्सीजन का वाहक है, हमारे शरीर के एक एक अंगों में सबसे सूक्ष्म क्या है? यह वायु, और वह वायु हमारे शरीर के एक एक अंग में जाता है, वहां ऊर्जा का निर्माण होती है। हमारे शरीर से दूषित तत्व, जो दूषित वायु है, दूषित पदार्थ है, उसे वह बाहर करती है। हमारा शरीर शुद्ध, पवित्र, निर्मल बनता है, आरोग्यता आती है, बल बढ़ता है, बल की वृद्धि होती है। हमारे फेफड़े की स्थिति सुधरती है, हमारे श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, हम अधिक से अधिक श्वास को अपने भीतर ले सकते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है, हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शरीर में बल की वृद्धि होती है, हमें क्षमता बनती है, हमारे अंदर स्टेमिना आता है, बहुत सारे लाभ हैं। अगला अभ्यास कपालभाति, हल्के हल्के।
रिलैक्स। चलिए अब ओमकार का उच्चारण करके यानी उद्गीत प्राणायाम के साथ आज के योग सत्र को समाप्त करेंगे हम लोग। सीधे 3 बार ओमकार का दीर्घ उच्चारण। शान्त्यन्तरिक्षं शान्तिः पृथवे शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वदेवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों से हाथों का दर्शन करिए। चेहरे को सेकेंगे। रिलैक्स। मुझे पूछना है कि क्या ये सच है कि कुछ योग आसन शरीर में शीतलता बढ़ाती है और बिल्कुल कुछ उष्णता? जी बिल्कुल। शरीर हमारा है ही वैसा है। हमारे अंदर जो दोनों स्वर जो हैं, एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य नाड़ी। एक का अर्थ है चंद्रमा को से संबंधित, एक सूर्य से। तो एक हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है, एक हमारे शरीर में उष्णता प्रदान करता है, एक हमारे शरीर में कोमलता प्रदान करता है, तो एक हमारे शरीर में कठोरता प्रदान, एक हमारे स्वभाव को सौम्य बनाता है, एक हमें क्रियान्वित करता है, एक हमारे शरीर के मानसिक स्थिति से संबंधित है, एक हमारे शरीर के क्रिया से संबंधित है। चंद्र नाड़ी है ना, चंद्र, हाँ शीतल, हाँ। तो ये दोनों का बैलेंस, इसी को हठ योग कहा जाता है। ह और ठ, ह का अर्थ होता है चंद्रमा और ठ का अर्थ होता है सूर्य। ह और ठ यानी चंद्र और सूर्य को संतुलित करना ही हठ योग है। और हमारे शरीर की हमेशा स्थिति, श्वासों की स्थिति अलग अलग होती है। यदि ये संतुलित रहे तो व्यक्ति के जीवन में कोई रोग नहीं आएगा, कोई दोष नहीं आएगा, किसी प्रकार का विचार नहीं, अनर्गल बुरे विचार नहीं आएगा। यानी कि हमारे श्वासों पर ही सारा कुछ निर्भर करता है। तो ये चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी का बहुत बड़ा खेल है ना। शरीर, हमको जब शरीर, जैसे अभी शीतलता का मौसम, ठंडा का मौसम है, तो अभी हमको सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है। सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करते हैं, दाएं से लेते हैं बाएं छोड़ते हैं, बाएं से लेते हैं दाएं छोड़ते हैं, दोनों क्रिया चलती है। लेकिन केवल सूर्य नाड़ी का एक्टिव करना है तो दाहिना से लेंगे, बाएं से छोड़ेगा। 5 से 10 मिनट कर लीजिए, ठंडा लगना बंद, है ना। शरीर का हीटर चालू हो जाएगा, बाहर के हीटर से। दाएं से, वही तो सूर्य नाड़ी को एक्टिव करना है। और यदि हम बायां से लेकर के दाहिना से छोड़ रहे हैं तो चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर रहे हैं। ये हमको गर्मी के मौसम में करना चाहिए ज्यादा, है ना। इसमें और बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसमें हाई बीपी, लो बीपी का भी बहुत सारा खेल है ना। हाई ब्लड प्रेशर है तो कौन सा करना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर, ये अकॉर्डिंग टू डिजीज। लेकिन ऐसे स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। अभी जैसे शीतलता, ठंडा कम, शीतलता देंगे, हाँ, और लो में गर्मी देंगे। तो अभी मान लिया जाए कि अभी जैसे ठंडा का मौसम है, तो अभी हम लोग को ये प्राणायाम करना चाहिए, सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम का विशेष लाभ है, ठंडा लगना कम हो जाएगा। याद रखने के लिए कैसे याद रखो कि कंफ्यूज नहीं हो कि बायां से क्या करना है, दायां से? आपको याद हो जाएगा। अभी आज पहला दिन, धीरे धीरे आइए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। योग शरीर का स्वभाव बन जाए यानी योग सिद्ध हो गया। जैसे आप सवेरे जागने का स्वभाव बन जाता है कि बिना अलार्म के भी व्यक्ति की नींद टूट जाती है। अगर जो आप कंटिन्यू जागते रहे तो आज मान ले कि आज से शुरू किए तो आज अलार्म लगाना पड़ेगा। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन होगा तो खुद ब खुद शरीर के पास एक घड़ी है, वो ऑटोमेटिक जग जाती है, स्वभाव बन जाता है। आपको इतना बजे नाश्ता करना है तो शरीर अलार्म दे देता है कि नाश्ता का समय हो गया, भूख जागृत हो जाती है, स्वभाव बन जाता है।
आपको इतने बजे शौच जाना है तो शरीर अलार्म देता है कि हाँ प्रेशर आ जाता है कि आपको शौच जाना है। तो जीवन का हर एक कार्य जिसमें आप रत हो जाते हैं, जिसमें आप समाहित हो जाते हैं, तो आपके स्वभाव में आ जाता है, और यही स्वभाव ज्ञान है। योग भी ऐसे ही जब स्वभाव बन जाएगा तो स्वतः होना शुरू हो जाएगा। कब श्वास लेना है, कब श्वास छोड़ना है, इस पर यह स्वाभाविक हो जाएगा। जैसे आप श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है इस पर, तो वैसे ही आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, कभी गलत होगा ही नहीं, है ना। और उसको पूर्ण चेतनता के साथ करना है, सजगता के साथ करना है, जागरूकता के साथ करना है, तो यही योग है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं। नमस्कार। और आज जैसे कल बहुत अच्छा लगा ये जान के कि सांस लेना और छोड़ना योग से कैसे जुड़ा हुआ है, वैसे आज बहुत अच्छा लगा जान के कि कोई योग शरीर में शीतलता, लेकिन कोई योग उष्णता प्रदान करता है। जी बिल्कुल।